मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर है मध्य प्रदेश प्री सॉल्व्ड पेपर 1990 से लेकर 2024 तक। 1990 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पॉलिटी के आए हैं उसको इस लेक्चर में इंक्लूड किया गया है। ये पार्ट 2 है, इसके पहले पार्ट 1 आ चुका है। ठीक है, तो प्लीज़ पूरा लेक्चर वॉच करना। ये लेक्चर जो है आपके मध्य प्रदेश पीएससी प्री के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। ठीक है, तो प्लीज़ लेक्चर वॉच करना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो ध्यान रखना, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था बी आर अम्बेडकर ने। जो बी आर अम्बेडकर हैं ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और जो प्रारूप समिति है इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को और इस समिति में 7 सदस्य थे, ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस तिथि को लागू किया गया था? तो जो मानव अधिकार अधिनियम 1993 है ये लागू किया गया था 28 सितंबर 1993 को। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या है? पहला है मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण देना, ये भी उद्देश्य है। सेकंड है मानव अधिकार आयोग सुरक्षा आयोग का गठन करना, ये भी है। और ऑप्शन सी है राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? तो वो अनुच्छेद है आर्टिकल 17 के अंतर्गत ST/SC को मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। वह क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो संविधान की जो 10वीं अनुसूची है उसमें दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है। यह अनुसूची यानी जो 10वीं अनुसूची है इसमें 52वां संविधान संशोधन विधेयक 1985 को जोड़ा गया था। ध्यान रखना कि जो 10वीं अनुसूची है इसमें 91वें संविधान संशोधन किया गया था 2003 को। ठीक है, और इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र और राज्य में विधान जो परिषद है उसका आकार को सीमित करना था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 52वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी किया गया था? तो ध्यान रखना, अध्यादेश राष्ट्रपति करता है, वो आर्टिकल कौन सा है? तो वो आर्टिकल अनुच्छेद 123 123 आर्टिकल के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो ध्यान रखना, लोकसभा का चुनाव 1951 से 1952 तक चला था और ध्यान रखना ये चुनाव जो है 489 सीटों के लिए हुआ था और प्रथम लोकसभा का जो अधिवेशन है ये हुआ था 13 मई 1952 को। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारकुंडे समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो ये किया गया था चुनाव सुधार से। जो तारकुंडे समिति का जो गठन है ये जय प्रकाश नारायण के अपने संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान 1974 में किया गया था, ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग और योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये योजना आयोग और जो वित्त आयोग के परस्पर विलय का जो प्रस्ताव है ये दिया था MV माथुर ने। MV माथुर ने कहा था कि जो वित्त आयोग है योजना आयोग को एक कर दिया जाए। हुआ क्लियर? जो वित्त आयोग का उल्लेख आर्टिकल 300 आर्टिकल 280 में किया गया है और जो योजना आयोग है उसका गठन किया गया था 15 मार्च
2050 को, ठीक है। और यही योजना आयोग नीति आयोग में तब्दील हो जाता है कब? 1 जनवरी 2015 को। हुआ क्लियर? और जो 1938 था, 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने योजना समिति का गठन किया था और योजना समिति के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ये सारे फैक्ट जो है एग्जाम में पूछ चुका है, वो भी मध्य प्रदेश प्री में पूछ चुका है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखना, जो मध्य प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश है ये प्रथम राज्य है जिसने 73वें संविधान संशोधन के पालन हेतु सबसे पहले नवीन पंचायती राज अधिनियम कर त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की थी। जो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम है वो है 1993 का। 30 दिसंबर 1993 को विधानसभा द्वारा पारित किया गया और 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल द्वारा अनुमोदित किया गया और 25 जनवरी 1994 को लागू कर दिया गया। इसीलिए जो 25 जनवरी है, जो 25 जनवरी है, इसमें प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश में पंचायत दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का है। और कभी आपको ये पूछ ले कि संविधान का संरक्षक कौन से आर्टिकल को कहते हैं, तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 13(2). हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार हेतु गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी इसका सही होगा। हुआ क्लियर? और वहीं पर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और जो जवाहरलाल नेहरू थे, ये ध्यान रखना, इन्होंने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, वो किया था 13 दिसंबर 1946। ये क्वेश्चन पूछता है कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया था? तो वो किया था 13 दिसंबर 1986 को। और जो BN राव थे वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ध्यान रखना, ठीक है। अल्पसंख्यक आए, मौलिक अधिकार आए, सलाहकार आए, तो वो है अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। परंतु आपको क्वेश्चन आएगा संवैधानिक सलाहकार कौन है, तो वो है BN राव। हुआ क्लियर? इतने सारे फैक्ट आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ध्यान रखना, जो राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 171 में रखा गया है और जो अनुच्छेद 170 है इसके अंतर्गत विधानसभाओं की संरचना दी गई है और जो अनुच्छेद 72 है इसके अंतर्गत विधान मंडलों की अवधि दी गई है और जो 173 आर्टिकल है इसके अंतर्गत विधान मंडलों के सदस्यों के अर्हताओं का उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई? तो ध्यान रखना, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदाताओं की जो न्यूनतम आयु थी 21 वर्ष उसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। हुआ क्लियर? उसका आंसर क्या होगा? 61वां संविधान संशोधन। और अनुच्छेद कौन सा है? वो है अनुच्छेद 326 और एक ये कानूनी अधिकार है, ये ध्यान रखना। जो मतदान का अधिकार है ये क्या है? एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति समिति में कौन सदस्य शामिल नहीं होता? तो ध्यान रखना, इसमें 6 सदस्य होते हैं। एक होता है PM, एक होता है लोकसभा का अध्यक्ष, एक होता है राज्यसभा का उपसभापति और लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता और एक होते हैं कौन? अपने
गृह मंत्री होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 सदस्य होते हैं। और इसमें क्या ऑप्शन दिया है, ये भी होता है, ये नहीं होता। जो राज्यसभा का सभापति है ये नहीं होता, जबकि राज्यसभा का उप सभापति होता है, ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। विपक्ष का नेता भी होता है और राज्यसभा का भी विपक्ष का नेता होता है। हुआ क्लियर? कितने होते हैं, संख्या 6 होती है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? तो केंद्र में करता है राष्ट्रपति और राज्य में करता है राज्यपाल। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, राज्यपाल। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? तो ध्यान रखना, जो भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का उल्लेख करता है आर्टिकल है वो 324। हुआ क्लियर? और जो 326 है इसके अंतर्गत वयस्क मताधिकार का उल्लेख करता है। और जो 326 है इसके अंतर्गत अधिकार प्राप्त है कौन सा, वयस्क मताधिकार का। और जो 320 है अनुच्छेद, उसमें लोक सेवा आयोग के कृत्यों से संबंधित है। और जो 322 आर्टिकल है वो लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा, चुनाव आयोग का उल्लेख कहां पर है, 324। हुआ क्लियर? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया है? तो ध्यान रखना, एक हुआ है हेराल्ड मॉडल। उस मॉडल के आधार पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास पर बल दिया गया। हुआ क्लियर? जबकि जो नेहरू है, नेहरू ने महालोबिस के मॉडल पर आधारित द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आधारभूत उद्योगों के विकास पर बल दिया। इसके साथ ही समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्पना किया। और जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है इसके अंतर्गत आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्ति अर्थव्यवस्था की बात की गई। और जो चौथी पंचवर्षीय योजना है इसके अंतर्गत आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया गया। इसमें क्या पूछा है, सामाजिक ढांचा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? और यह समिति का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1957 को। हुआ क्लियर? और एक समिति आई थी अशोक मेहता समिति, इसके अंतर्गत 2 स्तर बताए थे पंचायती के, ये आई थी 1977 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें एक था धर्मनिरपेक्ष, दूसरा था समाजवादी और जो तीसरा था वो था अखंडता। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन। और इस संविधान को मिनी संविधान भी कहते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशक तत्व क्या होता है? ठीक है, तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या की गई है। इसे कहाँ से लिया गया है? इसे लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना करना, सामान्य न्याय, निशुल्क विधिक सहायता आदि मुद्दों को इसमें शामिल किया गया है। किंतु ये कब तक होगा ये बाध्यता नहीं है, इसीलिए इसे न्यायालय में वाद योग नहीं बनाया गया है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, अवाद योग। कहने का मतलब ये है कि ये सरकार अपने संसाधन के अकॉर्डिंग अपने नागरिक को वो सेवा प्रदान करेगी, परंतु ये सेवा के लिए कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकता कि ये आर्टिकल लिखा है मुझे ये सेवा नहीं मिल रही। सरकार देगी पर संसाधन के अकॉर्डिंग, इसलिए उसे अवाद योग कहा गया है, क्योंकि आप उसे लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते। परंतु वहीं पर जो मौलिक अधिकार है वो वाद योग है, क्योंकि उसे लेकर कहां जा सकते हो आप,
क्योंकि उसे लेकर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, छोटा सा अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? तो वो है ऑप्शन सी 1919 के भारत शासन अधिनियम के दौरान केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई थी और ये ध्यान रखना कि इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना गया है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICCPR के अनुच्छेद खालिस्तान द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। तो देखना, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम ICCPR के अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 24। यानी कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे किसी को भी कारखाने, खानों या जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार क्या है? तो ध्यान रखना, मौलिक अधिकार है वाद योग। मौलिक अधिकार को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह गारंटी व सुरक्षा प्रदान की गई है। ध्यान रखना, मौलिक अधिकार को वाद योग नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है, साथ ही व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए ये आवश्यक है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु बाद में एक मौलिक हटा दिया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। जो संपत्ति का अधिकार है उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में आर्टिकल 300 क में, यानी आर्टिकल जो 300 क के तहत उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है या विधिक अधिकार बना दिया गया है, उसमें डाल दिया गया है। इस प्रकार से जो 6 थे, इस प्रकार जो 7 थे वो 6 हो गए हैं और वर्तमान कितने मौलिक अधिकार हैं? वो 6 हैं। और ये 6 अधिकार आपको प्राप्त नहीं होते तो इसे लेकर आप जा सकते हो कोर्ट, इसलिए इसे बोलते हैं वाद योग। परंतु वहीं पर नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहलाते हैं अवाद योग, क्योंकि उसे लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये छोटा सा अंतर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? तो ध्यान रखना, भारत में उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन है वो हुआ था 28 जनवरी 1950 को। हुआ क्लियर? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। लेकिन आजादी के बाद 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया और वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 अन्य न्यायाधीश है। ध्यान रखना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो ध्यान रखना, जो GV मावलकर हैं ये प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। उनका कार्यकाल जो है 1952 से लेकर 1956 तक था। प्रथम लोकसभा के दौरान 2 अध्यक्ष हुए हैं। जो GV मावलकर हैं इनकी मृत्यु जो है कार्यकाल के दौरान हो गई थी और जो दूसरे अध्यक्ष बने थे वो बने थे M अनंत श्याम अयंगर। ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पहले अध्यक्ष के औपचारिक विंग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी? तो उनका नाम है ऑप्शन सी GV मावलकर। GV मावलकर प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक विंग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। ये ध्यान रखना कि ये स्वतंत्र भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इनका जो कार्यकाल था वो था 1952 से लेकर 1956 तक। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया था? तो ध्यान रखना,
1947 में मध्यरात्रि में केंद्रीय असेंबली में जन गण मन और हिंदुस्तान हमारा का जो गान है ये गाया था एम.एस. सुब्बा लक्ष्मी ने, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हुआ क्लियर? संविधान सभा की बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, ये डेट याद रखना, जिसमें संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य निर्वाचित किया गया था। इसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये डेट और ये डेट दोनों आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को अंतरिम सदन के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की थी? तो ध्यान रखना, इसका आंसर है ऑप्शन बी, संविधान सभा ने। 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को अंतरिम सदन के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की। इसके बाद संविधान सभा ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया तथा 15 अगस्त की प्रातः जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक नई मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई गई। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? संविधान सभा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो ध्यान रखना, भारत के प्रथम, यहां लग गया है भारतीय, तो उसका आंसर होगा सी, राजगोपालाचारी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में सदन ने भारतीय संविधान अपनाया था? तो ये है 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में खालिस्तान, यानी यहां पूछ रहा है कि कितनी अनुसूची है भारतीय संविधान में? तो ध्यान रखना, अनुच्छेद है 395, 22 भाग है, 12 अनुसूची है, तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन बी, 12 अनुसूची। हुआ क्लियर? और यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान जो है 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार प्रदान करता है, 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है और 25 जो आर्टिकल है इसमें धर्म को बाबत के रूप में मानने का अधिकार है, प्रचार करने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन इन सभी में कहीं पर भी समान आवास का अधिकार नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? प्रदान नहीं करता पूछ रहा है, तो वो है ऑप्शन ए, समान आवास का अधिकार प्रदान नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? तो उसका आंसर है ऑप्शन डी, 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? तो ध्यान रखना, जो लोकसभा की निश्चित सदस्य संख्या है वो है 545। हुआ क्लियर? इसमें जो 530 है ये राज्यों के प्रतिनिधि हैं, जो इनमें से 13 है वो सदस्य संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं और जो बचे 2, वो जो 2 कौन हैं? वो हैं, और जो 2 हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और जो एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं। परंतु 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के जो प्रतिनिधि हैं संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 545। ये ध्यान रखना कि जो आंग्ल भारतीय समुदाय थे जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता था 2 को, वो समाप्त कर दिया गया वाला प्रावधान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा कैसे भंग होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड की तरह भारत की है राज्यसभा। यह एक स्थायी निकाय है, यह कभी भंग नहीं की जा सकती।
राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, गोवा जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। जो भारत में 8 वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें दिल्ली, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन दीप, अंडमान निकोबार और चंडीगढ़, पुडुचेरी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर है। गोवा एक पूर्ण राज्य, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ध्यान रखना, जो मंत्री परिषद है ये संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है। तो ध्यान रखना, ये करते हैं कहाँ पर? लोकसभा में वित्त विधेयक पेश करते हैं। वित्त विधेयक के अतिरिक्त अन्य सभी विधेयक सदन के दोनों सदनों में पेश किए जाते हैं, परंतु जो वित्त विधेयक होता है ये केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। धन विधेयक का उल्लेख जो है अनुच्छेद 110 के अंतर्गत दिया गया है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखे जा सकते हैं? तो उसका आंसर है ऑप्शन सी, दोनों में से सदनों में से एक पटल पर। हुआ क्लियर? ऑप्शन सी। वित्त विधेयक के अतिरिक्त अन्य सभी विधेयक सदन के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन में रखे जा सकते हैं, जबकि जो वित्त विधेयक है ये ओनली लोकसभा में ही पेश किया जाता है। जो वित्त विधेयक का उल्लेख है ये 110 आर्टिकल में दिया गया है।